मौलाना ने रची यूपी को सुलगाने की साजिश, योगी के इलाज कैसा खौफ, यूपी छोड़कर बंगाल भेजने की तैयारी। जिस मौलाना को योगी ने सलाखों में डाला, बाहर आते ही रच रहा बड़ी साजिश, योगी की सजा से जिंदगी भर रोएगा। यूपी से मुसलमानों को बंगाल भेजने की तैयारी, एक सबूत से मौलाना फंस गया इस बारी, योगी बनाएंगे अब रेल। बंगाल में चुनाव से पहले यूपी को सुलगाने की सुपारी मौलाना को किसने दी? बंगाल में पहले बाबरी मस्जिद बनाने का माहौल तैयार किया गया, हुमायूं कबीर दूसरा जिन्ना बनने की कोशिश में लगा है। देश में जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, योगी का नाम सबसे ऊपर आता है। मदरसे और मस्जिदों पर भी योगी की ताबड़तोड़ कार्रवाई की चर्चा होती है। किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, वहां पर योगी को जरूर भेजा जाता है। लेकिन योगी बंगाल पहुंचे उससे पहले ममता बनर्जी ने योगी के लिए चक्रव्यूह तैयार कर दिया। योगी राज में जिस मौलाना को 10 सालों के लिए जेल की सलाखों के अंदर डाला गया, बाहर आकर वो मौलाना अब योगी आदित्यनाथ को आंख दिखा रहा है, योगी को खुला चुनौती दे रहा है, मुसलमानों को यूपी छोड़कर बंगाल में बसाने का फतवा जारी कर रहा है। मौलाना जर्जिस अंसारी का योगी क्या हाल करने वाले हैं, उससे पहले इस मौलाना की कुंडली पढ़ लीजिए, क्योंकि मुस्लिमों को इंसाफ दिलाने का दावा करने वाला ये मौलाना खुद ही 10 साल की सजा काट रहा है। योगी राज में ही इस मौलाना को पकड़कर जेल में डाला गया, बार बार कोर्ट में जज के सामने रोता रहा, जिसके बाद जमानत पर बाहर आया, लेकिन बाहर की हवा लगते ही अपने पुराने रूप में फिर से आ गया है। 2015 में इस मौलाना पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप एक महिला ने लगाया था। मौलाना जर्जिस पर आरोप सिद्ध हुआ कि उसने महिला का अश्लील वीडियो बना लिया था और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल किया। योगी जब 2017 में सीएम बने, उसके बाद मौलाना की फाइलें तेजी से पलटी गई और 6 साल बाद वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना को 10 साल की सजा दी। मौलाना जर्जिस अंसारी सपा के गढ़ कहे जाने वाले इटावा का रहने वाला है। जमानत पर बाहर आने के बाद क्या बवाल मचा दिया है और योगी की नजर में अब क्यों चढ़ गया, उसकी वजह भी अब चलिए आपको बताते हैं। बंगाल जाकर मौलाना ने पश्चिम बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बताया है। मौलाना का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहा है कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह बंगाल है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, यूपी वालों आओ बंगाल में शिफ्ट हो जाओ। मौलाना कहता है यूपी में मुसलमानों के हालात बहुत खराब है, कहीं भी मदरसा गिरा दिया जाता है, मस्जिद गिरा दी जाती है, आजान पर प्रतिबंध है, मस्जिद में 10 बजे के बाद कोई प्रोग्राम रात में नहीं किया जा सकता, माइक नहीं लगा सकते हैं, बिना परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकते। मौलाना कहता है कि मैं खुद सोच रहा हूं कि पूरे परिवार के साथ यूपी छोड़कर बंगाल में शिफ्ट हो जाऊं। बंगाल में ही जाकर मौलाना ने ये बयान क्यों दिया, इसकी वजह भी समझिए। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, पहले से ही ये माना जाता है कि बंगाल में मुस्लिम ममता बनर्जी को वोट करते हैं, इसलिए एक तरह से मुस्लिमों को डराने की कोशिश है। इसके साथ ही राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताकर मस्जिदों को भड़काने की भी कोशिश है। अगर दूसरे राज्यों से पलायन करके बंगाल में मुस्लिम बसते हैं तो मुस्लिम बाहुल्य राज बनेगा और फिर बीजेपी को वहां पर चुनाव जीतना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। सर्वे भी बताते हैं कि बंगाल की मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और घुसपैठ भी बंगाल में ही सबसे ज्यादा होती है। दावा किया जा रहा है कि ये ममता बनर्जी की नई चाल है योगी को उलझाने की और यूपी को भड़काने की, लेकिन मौलाना पर यूपी के मुस्लिम ही अब टूट पड़े हैं और फिर से इसे जेल भेजने की मांग करें, क्योंकि खुद तो टूटेगा ही, अपने साथ और भी कुछ लोगों को योगी की पुलिस से तुड़वाने के लिए भड़का रहा है। मौलाना जर्जिस अंसारी ममता बनर्जी का कितना भला कर पाएगा पता नहीं, लेकिन अब यूपी में योगी आदित्यनाथ इसका इलाज बढ़िया से करने वाले हैं। योगी पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि कुछ भी करने से पहले मौलाना तौकीर रजा की हालत देख लेना, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों पर असर नहीं होता है और जर्जिस अंसारी जैसे लोगों का जिन्न बाहर आ जाता है। ऐसे लोगों का इलाज योगी के पास है, जिसे जिंदगी भर योगी से पंगा लेने वाले याद रखते हैं। वैसे इस मौलाना पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट।